गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से लाल किले पर जो हंगामा हुआ उसको लेकर आज इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता नरेश अरोड़ा जी है। आइए जानना चाहेंगे कि कैसा जिस तरह से वहाँ तांडव हुआ उसको आप किस तरह से देखते हैं। बड़ी शर्मनाक घटना थी, बड़ी शर्मनाक घटना है। पूरा देश आहत है इससे को, जिससे भी बात हो रही है सब लोग, और सबसे बड़ी बात सब चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो। और माननीय गृह मंत्री आज सभी जो घायल पुलिसकर्मियों से मिलके भी आए हैं और 37 लोगों पे एफआईआर हुई है, नामजद हुए हैं, 22 एफआईआर उस पे हुई हैं। ये नहीं होना चाहिए था। राष्ट्रीय अस्मिता की जगह है वो, और वहाँ पे तिरंगे के अलावा कोई और झंडा हो ही नहीं सकता, ऐसा हमारा मानना है। और जिसने भी किया बड़ी दुखद घटना है ये। सर, जिस तरह से इसमें दीप सिद्धू का नाम बीच में आ रहा है कि कैसे उसे बीजेपी का बाशिंदा बताया जा रहा है, तो क्या लगता है कि कैसे, क्या वाकई ये सच है जो विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं? जब दीप सिद्धू का मैं पिछला थोड़ा बताता हूँ, जब उसने वहाँ पे लगातार वो वहाँ पे उनके स्टेज पे भाषण देता था, तब वो उनका था। जब एनआईए ने कुछ लोगों को नोटिस दिया, जिसमें दीप सिद्धू को भी जब नोटिस गया, तो वो उनका आदमी था। जब उसने वहाँ पे इंग्लिश में भाषण दिया और लोगों ने कहा कि यार किसानों के बीच में ऐसा हो रहा है, पत्रकार आप जैसे पत्रकार भाइयों ने भी इस बात को जब उठाया, तब दीप सिद्धू उनका आदमी था। अगर दीप सिद्धू इतना बड़ा लीडर था तो वो 50,000 आदमियों को लेके अगर वहां पे जा सकता है, तो ये बाकी सारे निकम्मे लीडर हैं क्या? ये उसके ऊपर चल रहे थे क्या? दीप सिद्धू अगर इसमें कल्प्रिट है, दीप सिद्धू अगर इसमें दोषी है, तो दीप सिद्धू को भी उसमें सजा भुगतनी पड़ेगी। और जितने भी दोषी उसमें हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम लेके वो बच नहीं सकते। ये भारत की सरकार है, देशभक्तों की सरकार है, कुर्बानियां देने वालों की सरकार है। किसी खालिस्तानी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी देशद्रोही को नहीं बख्शा जाएगा। किसी का नाम लेके अगर कोई बचना चाह रहा है तो किसी की आड़ में किसी को नहीं छोड़ेंगे। किसानों के नाम पे इन्होंने किसानों को बदनाम किया, क्योंकि किसान कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। इन्होंने हर किसान को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की है। तो जो सच में किसान संगठन थे, उन्होंने इनसे हाथ भी तो खींच लिया उस आंदोलन से। ये कह रहे हैं कि हम तो किसानी के लिए आए थे, और जब तक इन्होंने किसानी की बात की, चाहे इनकी वो बात ठीक थी, चाहे वो इनकी बात गलत थी, पर सरकार ने इनकी बात सुनी, बार बार सुनी, हर बार सुनी। एक बात और मैं ऐड करूं इसमें, सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी रिटायर जस्टिस को कमेटी में बैठा देते हैं, आप बताइए किस जस्टिस को बैठाना चाहेंगे। तो अगली डेट जब पड़ी तो इनका वकील गया ही नहीं। तो फिर मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी बनाई। जब अपनी कमेटी बनाई तो ये कहते हैं हम उसको मानते नहीं। ये फैसला करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ये इनका टारगेट फिक्स था, पैसा इनके पास आया हुआ था, देशद्रोह इन्होंने करना था, पर आड़ किसानों की थी। किसानों को ये ब्लैकमेल कर रहे, साइकोलॉजिकल ब्लैकमेल कर रहे थे। किसानों को बिल में है क्या, ये तक नहीं बताया। जैसा कि अभी नरेश अरोड़ा जी ने बताया कि जो किसानों द्वारा जो असामाजिक तत्व थे, इनके द्वारा जो लीडरों द्वारा दंगे फसाद करवाए गए, उसको लेकर जो बयानबाजियां चल रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन लीडरों का ही हाथ है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।